हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं 10 वेज टू सेव टैक्सेस विदाउट इन्वेस्टमेंट्स। तो बिना कहीं पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए, अपने पैसे को ब्लॉक किए, आप कैसे टैक्सेस बचा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उसके 10 तरीके, 10 से भी ज्यादा तरीके डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था 10 वेज टू सेव टैक्स अदर देन सेक्शन 80C। हम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। वो भी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी टैक्स की सेविंग करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही हमारे को टेंशन शुरू हो जाती है कि अब कैसे टैक्स की सेविंग करनी है। होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही टैक्स की सेविंग नहीं करेंगे तो हमें ईयर एंड पर आते आते दिक्कत लगने लगती है। फिर हमारे ऊपर, हमारी पॉकेट पर बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आप अपना फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट करें, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ईयर की बिगिनिंग में ही कर लीजिए, जिससे कि पूरा साल आपका हैप्पीली जाए और आपको पूरे साल में फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत ना आए। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। हमने इस वीडियो में बताया है कि कैसे जो खर्चे आप ऑलरेडी कर रहे हैं या करने पड़ते हैं आपको, उन्हीं खर्चों को देखते हुए आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके 10 तरीके हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। सबसे पहला, अलाउंसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट में, आपको अपनी नौकरी में मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी। क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो मिल रहे हैं। जैसे कि कन्वेंस अलाउंस, आपको ऑफिस से कहीं पर भेजा गया। यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको ऑफिस में कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए गए। ट्रांसफर अलाउंस, आपका ट्रांसफर हो गया तो आपको ट्रांसफर के खर्चे मीट आउट करने के लिए अलाउंसेस मिले। डेली अलाउंस, आपको ऑफिस से ऑफिशियल टूर पर भेजा जाता है, उसमें जो आपके डेली के खर्चे हैं उसके लिए एक डेली अलाउंस मिल जाता है। अगर आपकी डेजिग्नेशन अच्छी है, हायर है, तो आपको हेल्पर अलाउंस भी मिलता है। तो वो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन उसमें क्या कंडीशंस है? Allowances are specifically granted to the employee by the employer, used by the employee for the purpose for which it is granted. Employee फर्निश करेगा बिल्स एंड रिसीट्स एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। और हर एक अलाउंसेस की जो खर्चा हो जाएगा वो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एचआरए, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो एचआरए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टैक्स की सेविंग करने का। तो एचआरए से कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, उसकी 3 लिमिट्स हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। आप अगर रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको फॉर्म 16C अपने लैंडलॉर्ड को इशू करना है। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में डाल देंगे। उस वीडियो को जरूर देखिए। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल अलाउंस, तो एलटीसी, एलटीए जनरली हर जॉब में मिलता है। उसकी जो खर्चे आप करते हैं, अगर आप वो प्रूफ ऑफ ट्रेवल टिकट्स वगैरह आप अपने एम्प्लॉयर के पास जमा कर देंगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर उसमें टैक्स की छूट देगा। एलटीसी में, एलटीसी 4 साल में 2 बार अलाउड होता है। इसका ब्लॉक चलता है, अभी जो करेंटली ब्लॉक चल रहा है वो 2022 से 2025 का है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आप जनरली कराते ही हैं, अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। किसी किसी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने जाएंगे तो उसका भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है 5,000 रुपए तक का। सेक्शन 80D में आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस जनरली लेते ही हैं, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है तो उस चीज को कवर अप करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का। अगर आप सीनियर से, आपके पेरेंट्स या आप सीनियर सिटीजन है तो वो 50,000 रुपए से डिडक्शन और बढ़ता चला जाता है।
सेक्शन 80 डबल डी में बी में आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हैं तो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। सेक्शन 80 डबल डी बी पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे। आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक्त किन पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए, उनका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देखिए। वो पॉइंट्स कंसीडर करना मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले बहुत जरूरी है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर आप करते हैं, आपको सेविंग बैंक अकाउंट से या एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, तो सेक्शन 80 टीटीए और 80 टीटीबी में आपको टैक्स की छूट मिलती है। इस सेक्शन 80 टीटीए में कितनी टैक्स की छूट है, टीटीबी में कितनी छूट है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। 80 टीटीए में आपको 10,000 रुपीज तक की छूट मिलती है और 80 टीटीबी में 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। वो वीडियो का लिंक भी हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देखिए जरूर उस वीडियो को। डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट मत मानिए, वो एक फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लिया गया पॉलिसी है। वो पॉलिसी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं या कोई और अदर पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करेंगे उस पर आपको 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। आप अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे तो उस पर आपको छूट मिलेगी। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा शेयर मार्केट से इनकम ही हो, या और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहां से आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, नेगेटिव इनकम आ रही है, तो वो भी आप अपनी नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कैसे करें, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी लॉसेस को भी अपनी इनकम से सेट ऑफ करके अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? कुछ सिक्योरिटीज, कुछ शेयर्स, कुछ स्क्रिप्ट्स आपके ईयर एंड पर लॉस में ट्रेड कर रहे हो सकते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उनको उसी समय बेच दीजिए ईयर एंड पर और उसका लॉस बुक कर लीजिए। उस लॉस को आप अपने और इनकम जो आपने शेयर्स बेच करके कमाई है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आपने तो लॉस बुक करा दिया, अब इस लॉस का क्या करेंगे? लॉस तो सेट ऑफ होकर टैक्स बचाएगा ही, साथ के साथ अगर आपको लगता है कि वो सिक्योरिटीज फंडामेंटली स्ट्रांग थी, आप अगले दिन 1 अप्रैल 2 अप्रैल को फिर से वापस से खरीद लीजिए, सिग्निफिकेंट प्राइस में चेंज नहीं आने वाला है, तो आपको घटे हुए प्राइस पर शेयर सिक्योरिटीज भी मिल गई, साथ के साथ पिछले साल में लॉस भी मिल गया सेट ऑफ करने के लिए। टैक्स हार्वेस्टिंग पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डालेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट आप जनरली पे करते ही हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्चा है। उस खर्चे का भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आप उस खर्चे का टैक्स बचा सकते हैं। साथ के साथ उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट पे करिए आपको टैक्स की छूट मिलेगी, 8 साल तक उस पर टैक्स की छूट मिलती है। टैक्स डिडक्शन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो उसमें सेक्शन 80U आपको टैक्स की छूट अलाउ करता है। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपीज की टैक्स की छूट मिलती है साल भर में, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपीज की टैक्स की छूट मिलती है। ट्यूशन फीस, बच्चों को पढ़ाएंगे तो ट्यूशन फीस तो देंगे ही। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कंपनी से, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिला, तो बच्चों को पढ़ाने पर जो ट्यूशन फीस देते हैं वो 80C में अलाउड है, 1.5 लाख की लिमिट में फॉल करती है, आप उसका बेनिफिट उठाइए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगर आपको कंपनी से मिलता है तो उसमें 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की छूट मिलती है, उस छूट को अवेल करिए, आप टैक्स की बचत कर सकते हैं उस छूट से। स्टैंडर्ड डिडक्शन,
स्टैंडर्ड डिडक्शन हर किसी को मिलता है, हर सैलरीड को मिलता है, नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलता है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करेगा। तो काइंडली इंश्योर कि आप उस 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को अवेल करिए और अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को फर्दर रिड्यूस करिए। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी, कैसे आप 10 तरीके से टैक्स बचा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर